आज देखेंगे भौतिक विज्ञान की भौतिक राशियां, मात्रक और मात्रक पद्धति। इसमें सबसे पहला है कि भौतिक विज्ञान की शाखा जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों एवं ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किया जाता है, उसे ही एक भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी कि जिस विज्ञान में किसी पदार्थ के भौतिक गुण और उसके ऊर्जा का अध्ययन किया जाएगा उसे भौतिक विज्ञान कहेंगे। भौतिक शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के फ्यूसियस शब्द से हुई है। कौन सा शब्द से? फ्यूसियस। भौतिक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फ्यूसियस शब्द से हुई है। इसका जिसका अर्थ होता है प्रकृति। क्या अर्थ होता है? प्रकृति। भौतिक शब्द अरस्तु ने दिया था। अगर सवाल आ जाए कि भौतिक शब्द किसने दिया था, तो अरस्तु ने। भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को। किसे कहा जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को। इसके बाद देखते हैं भौतिक राशियां किसे कहते हैं। भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज, वे राशियां जिन्हें तौला एवं मापा जा सके उसे भौतिक राशियां कहलाती हैं, कहते हैं। वे राशियां जिसे मापा या तौला जा सके उसे क्या बोलेंगे? भौतिक राशियां। इसका उदाहरण है जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय। द्रव्यमान को मापते हैं केजी में, लंबाई को मापते हैं मीटर में और समय को मापते हैं सेकंड में। किसे मापते हैं? सेकंड में। ठीक, आगे देखते हैं भौतिक राशियां के प्रकार। भौतिक राशियां के प्रकार जो है वो किस आधार पे यहाँ पे दिया गया है? तो मापन के आधार पर। यानी कि हम जो राशियों को मापते हैं किस आधार पे मापते हैं। ठीक, इसके आगे देखते हैं प्रकार में। भौतिक राशियां दो प्रकार की यहाँ पे दिया गया। जो भौतिक राशियों के प्रकार है, एक है यहाँ पे मूल भौतिक राशियां और दूसरा व्युत्पन्न राशियां। ठीक, बाकी जो भौतिक राशि है वो अलग अलग इन्हीं सब से मिलकर बना है। तो मूल भौतिक राशियां किसे कहते हैं? वे राशियां जो अपने आप में पूर्ण होती है तथा जो दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं होती है, मूल भौतिक राशियां कहलाती है। यानी कि मूल भौतिक राशियां उसे कहते हैं जो अपने आप से बनता है, उस पर निर्भर होता है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। इसका उदाहरण अगर देखेंगे तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये इसका क्या है? उदाहरण है। आगे देखते हैं व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं। तो वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती है उसे व्युत्पन्न राशियां कहती हैं। ठीक, वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर रहती है उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे दूरी, चाल, वेग, त्वरण, बल इत्यादि, ये सब दिया गया। ये कैसे होगा इसका अभी हम यहाँ लिख कर देखते हैं। दूरी की अगर बात करेंगे तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने क्या होता है? समय। चाल गुने समय। ठीक, तो चाल को किस में दिखाते हैं? चाल को v से दिखाते हैं, वेलोसिटी। और समय, समय को किससे? सेकंड, टाइम, टाइम से दिखाते हैं ना। तो ये दो दूरी जो है चाल और समय के गुणनफल से मिलकर बना, तो इसलिए ये इस पे निर्भर है। दूरी किस पे निर्भर है? चाल पर निर्भर है और किस पे? समय पे निर्भर है। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि व्युत्पन्न राशियां जो दूसरों राशियों पर निर्भर होती है तो उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां। चलिए इसके आगे देखते हैं पूरक राशियां। यहाँ पे दिया गया है, एक है पूरक राशियां। पूरक राशियां वे राशियां जिसके मात्रा को घात के रूप में नहीं लिख सकते हैं, पूरक राशियां कहलाती हैं।
यानी कि जिसे घात के रूप में नहीं लिखते उसे पूरक राशियां कहलाती है। समतल कोण और घन कोण इसका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। समतल कोण और क्या हो जाएगा, घन कोण। मात्रक क्या है, तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मान की आवश्यकता होती है जिसे मात्रक कहते हैं। मानक मान किसी भी राशि को मापते हैं, जैसे लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, केजी, केजी में मापते हैं। समय को सेकंड में, लंबाई को मीटर में। ठीक, तो इस प्रकार ये इसका मात्रक हो जाएगा। मात्रक के प्रकार यहाँ देखते हैं, तो मात्रक के प्रकार में कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। यहाँ भी व्युत्पन्न और मूल की बात हो रहा है। मूल बोलेंगे जो स्वतंत्र हो, अपने आप से बने हो, उसे क्या बोलेंगे, मूल मात्रक। इसका देखते हैं उदाहरण क्या है, तो मीटर, द्रव्यमान, सेकंड, वही जो ऊपर से पढ़े हैं अभी, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकंड। इसका परिभाषा देखते हैं, मूल मात्रक किसे कहते हैं, वे मात्रक जो अपने आप में स्वतंत्र हो, अर्थात अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता, उसे कहते हैं मूल मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर रहते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक, चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा में समय। चाल बराबर हो जाता है दूरी बटा में क्या हो जाएगा, समय। ठीक, तो दूरी, दूरी को किस में दिखाएंगे, मीटर में दिखाएंगे, कितना दूर चल रहा है। समय को किस में दिखाएंगे, सेकंड में दिखाएंगे, तो इसलिए इसका चाल बराबर हो जाता है कितना, मीटर पर सेकंड। ऐसा, तो चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इसके आगे देखते हैं व्युत्पन्न हो गया। मात्रक पद्धति यहाँ कह रहा है, तो मात्रक पद्धति किसे कहते हैं, वे भौतिक राशियां जो मापने के लिए चार पद्धति प्रचलित है। ठीक है, यानी कि मापने के लिए कितने पद्धति का प्रचलन किया गया, चार पद्धति। भौतिक राशियां, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। भौतिक राशियों में हो जाएगा लंबाई, द्रव्यमान, समय। इसी लंबाई, द्रव्यमान और समय को सीजीएस में देखते हैं, तो लंबाई को लिखते हैं सेंटीमीटर, द्रव्यमान को लिखते हैं ग्राम और समय को लिखते हैं सेकंड। अगर हम एफपीएस में आते हैं, तो लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड, समय को सेकंड। और अगर इन्हीं भौतिक राशियों को एमकेएस में मापते हैं, तो हो जाएगा लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकंड। तो ये मात्रक पद्धति इस प्रकार है। इसके आगे देखते हैं एसआई पद्धति। एसआई पद्धति इसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यह पद्धति 1960 में सीजीपीएम के 11वें अधिवेशन में अपनाई गई है, जिसका पूरा नाम ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट है। सीजीपीएम अंतर्राष्ट्रीय मापतौल सम्मेलन इसका मतलब होता है। इसका जो सम्मेलन हुआ था, इसका मुख्यालय है सेब्रेम, ब्रेसिस, फ्रांस में। इसका संगठन 1875 ईस्वी में किया गया था। एसआई पद्धति जो है, यह एमकेएस पद्धति का परिवर्तित एवं परिवर्धित रूप है। एमकेएस पद्धति का ही परिवर्तित या परिवर्धित रूप है। अब ये अभी जो हम लोग यूज करते हैं एसआई यूनिट यूज करते हैं, तो एसआई यूनिट में हम लोग क्या यूज करते हैं कि लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। वही यहाँ पे एमकेएस पद्धति भी कहता है कि लंबाई को मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। ऐसा, इसके आगे देखते हैं भारत में यह प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से लागू किया गया। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक एवं 2 पूरक मात्रक है। 7 मूल मात्रक एवं 2 पूरक मात्रक है। 7 मूल मात्रक में कौन कौन सा हो जाएगा, द्रव्यमान,
का किलो संकेत क्या हो जाएगा केजी, लंबाई का मीटर में मापते हैं तो एम, समय को सेकंड में, एस संकेत हो जाएगा, तापमान को केल्विन में, के विद्युत धारा का एम्पियर, एमपी इसका संकेत हो जाएगा। उसके बाद प्रदीप की तीव्रता को कहते हैं कैंडला, इसका संकेत सीडी, पदार्थ की मात्रा का मोल एमओएल इसका संकेत हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक अगर बोलेंगे, संपूरक मात्रक संपूरक मात्रक बोलते हैं समकोण और घनकोण, यानी कि रेडियन और अस्टेरेडियन जो होता है संपूरक मात्रक कहलाता है। अगर कोई समकोण है तो उसे मापने के लिए रेडियन यूज करेंगे और घनकोण है तो अस्टेरेडियन यूज करेंगे। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, तो वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त की जाती है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे विद्युत धारा का मात्रक फैराड है, इसका संकेत एफ। प्रेरक चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, प्रदीप्त घनत्व का लक्स एलेक्स इसका संकेत हो जाएगा। प्रकाश तरंगधर एंगस्ट्रॉम संकेत ए, घनत्व किलोग्राम पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, कार्य एवं ऊर्जा जूल चाल की मीटर पर सेकेंड, त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल न्यूटन, दाब के पास्कल, क्षेत्रफल वर्ग मीटर स्क्वायर यानी एम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, आयतन घन मीटर यानी कि एम संकेत हो जाएगा एम के पावर क्यूब, शक्ति का वाट, डब्लू कोणीय वेग का, रेडियन पर सेकेंड रेड पर सेकेंड, ये इसका क्या हो जाएगा संकेत हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं ईसाई पद्धति में मूल राशियों के संकेत तथा मात्रक व परिभाषाएं। एसआई पद्धति में लंबाई के मात्रक, एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है। एक मीटर जो है यहाँ पे सवेरे पेरिस फ्रांस में स्थित इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मीजर्स में प्लेटिनम इरिडियम रॉड पर बने दो चिन्ह के बीच की 0 डिग्री तापमान पर दूरी 1 मीटर कहलाती है, यानी कि 0 डिग्री ताप पर जो दूरी होगा वो 1 मीटर कहलाएगा। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर का 100वें भाग सेंटीमीटर कहलाता है। मीटर का कौन सा भाग, 100वां भाग। यह सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। इस प्रकार एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, यानी कि 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। खगोलीय मात्रक क्या है, तो सूर्य से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी जो खगोलीय मात्रक कहलाती है। खगोलीय मात्रक किसे कहते हैं, सूर्य से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, जो औसत दूरी है वो खगोलीय मात्रक कहलाएगी। एक एयू यानी कि एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.5 गुना 10 के पावर 11 मीटर। पारसेक, पारसेक क्या है, तो एक पैरेलैस्टिक सेकंड में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को पारसेक कहते हैं। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुने 10 के पावर कितना 16 मीटर। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 यानी 3.2 प्रकाश 6 ऐसा। इसके आगे देखते हैं लंबाई के अन्य मात्रक यहाँ पे दिया है। लंबाई को और किसे माप सकते हैं, तो यहाँ मात्रक दिया है। एक फर्मी बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर, एक नैनो बराबर 10 के पावर -9 मीटर, एक मिलीमीटर पर 10 के पावर -3 मीटर, एक
किलोमीटर पर आवर 1000 मीटर, या इसी को लिख सकते हैं 10 के पावर 3 मीटर। 1 इंच पर आवर 0.254 मीटर होता है, 0.254 मीटर। एक नॉटिकल मील 1.85 किलोमीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर 10 मीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर। एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर। एक फुट बराबर 10 के पावर 12 इंच। एक गज बराबर 3 फुट होता है। गहराई मापने का मात्रक क्या कहलाता है? फैदम कहलाता है। यानी कि समुद्र की गहराई अगर मापेंगे तो किसमें? फैदम में। दूरी की सबसे छोटी इकाई एंटो। एक एंटो बराबर 10 के पावर -18 मीटर होता है। द्रव्यमान के मात्रक ईसाई पत्ती में द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। ठीक है। 1 किलोग्राम सवेरे पेरिस फ्रांस में स्थित इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में प्लेटिनम इरिडियम 90:10 रोड का 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर द्रव्यमान क्या होता है? ये 1 किलो माना जाता है। ठीक है। ईसाई पत्ती में द्रव्यमान का मात्रक नई परिभाषा के अनुसार प्लांक नियतांक द्वारा परिभाषित किया गया, जिसका संख्यात्मक मान 6.62607015 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। यानी कि इतना मान होता है। 20 मई 2019 से किलोग्राम का मापन किब्बल बैलेंस यानी वाट बैलेंस से किया जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग करके सटीक गणना करता है। ग्राम 1 किलो का 100वां भाग यह सीजीएस पत्ती में द्रव्यमान मात्रक है। पाउंड या एपीएस पत्ती में द्रव्यमान का मात्रक 1 पाउंड बराबर 454 ग्राम होता है। चंद्रशेखर सीमा क्या है? तो द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक 1 CSL बराबर 2.8 इंटू 10⁻30 kg होता है। 10⁻, कितना है? 30 kg। चलिए इसके आगे देखते हैं। नोट में यहाँ दिया गया है, एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है जो अभी, और क्रूड ऑयल आता है वो बैरल में आता है। तो एक बैरल की जब अगर बात करेंगे तो 159 लीटर। 1 लीटर बराबर 10 के पावर 3 मीटर क्यूब हो जाएगा। 1 क्विंटल बराबर 1000 ग्राम और 1 पाउंड बराबर 16 ऑunce होता है। 1 मैट्रिक टन बराबर 1000 किलो। 1 मैट्रिक टन 1000 किलो। समय के मात्रक ईसाई पत्ती में समय का मात्रक सेकंड में होता है। सेकंड एक ऐसा एक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 919263170 बार कंपन करे। समय का सबसे बड़ा व्यापक मात्रक शताब्दी। सबसे छोटा क्या हो जाएगा? सेकंड। और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा यहाँ पे? शताब्दी। ठीक है। मिली सेकंड, सेकंड, ये सब सबसे बड़ा हो जाएगा शताब्दी। समय का सबसे छोटा सेकंड, यानी सेकंड का इतनावा हिस्सा एक सेक। समय का सबसे छोटा सेक, सबसे बड़ा शताब्दी, ये याद रखिएगा। नोट, सभी मात्रक पत्तियों में समय का मात्रक सेकंड होता है। इसके आगे देखते हैं विद्युत धारा। ईसाई पत्तियों में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। यानी विद्युत धारा का ईसाई मात्रक का जगह एम्पियर। नई परिभाषा के अनुसार इसे मूल आवेश द्वारा परिभाषित किया गया, जिसका संख्यात्मक मान बराबर 1.6
0217634 इंटू 10⁻19 कूलम या एस होता है। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन बराबर ऐसे मापते हैं। तापमान देखते हैं, एसआई पत्ती में तापमान का मात्रा केल्विन होता है। जल का त्रिक बिंदु के उष्मागतिक तापमान के 1/273.16वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। 1 केल्विन किसे कहते हैं? तो 1/276.16वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। नई परिभाषा के अनुसार इसे बोल्ट्जमान नियतांक द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसका संख्यात्मक मान होता है 1.38049 इंटू 10⁻23 जे बाई के, यानी जे के पे पावर -1 भी लिख सकते हैं। ज्योति तीव्रता क्या है? तो एसआई पत्ती में ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। किसी निश्चित में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला तक कही जाती है जब वह स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज तथा 1/683 बार स्टेरेडियन तीव्रता एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। पदार्थ का मात्रक किसे कहते हैं? तो एसआई पत्ती में पदार्थ का मात्रक मोल होता है। एसआई पत्ती में पदार्थ का मात्रक किसे कहते हैं? मोल को। 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अवयवी कणों, परमाणु, अणु, आयन आदि की संख्या 6.023 × 10⁻23 होती है। इस संख्या को एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं, एवोगाड्रो नियतांक भी कहते हैं। अगर पूछा है कि 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.02 × 10⁻23, ये हो गया 1 मोल बराबर। मोल पदार्थ के परिमाण का मात्रक है या द्रव्यमान का मात्रक नहीं है। पदार्थ के परिमाण का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक नहीं है। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे? केजी। द्रव्यमान को किसे मापता है? केजी में। आगे देखते हैं एसआई पत्ती में पूरक मात्रक तथा उसके संकेत। समतल कोण, एसआई पत्ती में समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। ठीक है, 1 रेडियन वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित करता है या बनाया जाता है। एक कोण बराबर होता है चाप बटा में त्रिज्या, यानी कि रेडियन बराबर हो जाए 180/पाई। इस प्रकार घन कोण किसे कहते हैं? तो एसआई पत्ती में घन कोण का मात्रक अस्टेरेडियन होता है और इस प्लेन कोण यानी समतल कोण का रेडियन होता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं अस्टेरेडियन क्या है। एक अस्टेरेडियन वह कोण है जो गोले के पृष्ठ का वह भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, जो गोले के केंद्र पर आधारित होता है। जिस परिणाम के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार होते हैं उसे अदिश राशि कहते हैं। अभी यहाँ पे अलग आ गया सदिश राशि, अदिश राशि। अदिश राशि क्या है? जिसका परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। ठीक, सदिश राशि किसे कहते हैं? ऐसी भौतिक राशियाँ जिसका परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। सबसे पहला अदिश राशि क्या है? ऐसी राशियाँ, ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, कोण, आवेश, विभव, शक्ति, घनत्व, दूरी, ताप इत्यादि। नोट, विद्युत धारा, ताप, दाब सभी में दिशा है, फिर भी सभी अदिश राशि है। यहाँ पे कुछ जो अलग अलग करके यहाँ पे दिया गया है नोट में। अदिश राशियों को जोड़ने और घटाने, गुणा करने, भाग करने के लिए नियम लागू होते हैं। तो वहीं देखते हैं सदिश राशि क्या है। सदिश राशि ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, भार,
विद्युत क्षेत्र, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण तीव्रता, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत तीव्रता आदि। सदिश राशियों को जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने आदि के लिए कोई बीजगणित नियम लागू नहीं होते हैं, इसके अपने नियम होते हैं। इसका आगे प्रदीप्त राशि क्या है? प्रदीप्त राशि वे भौतिक राशियां जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है तथा जिनका परिणाम भी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग लागू होता है, प्रदीप्त राशियां कहलाती है। जैसे जड़त्व, अघूर्णन, चुंबकशीलता, विद्युतशीलता आदि। विमाई सूत्र किसे कहते हैं? भौतिक राशियों को एमएलटी में व्यक्त किया जाता है। राशियां गत या बीमा, कोणीय वेग को टी के पावर -1, कोणीय त्वरण को टी के पावर -2 हो जाएगा। ये जो बीमा होता है मीटर लेंथ टाइम में दिखाते हैं। इसके आगे देखते हैं वैज्ञानिक उपकरण एवं उसके उपयोग। वैज्ञानिक उपकरण उसके उपयोग। अल्टीमीटर ऊंचाई सूचक हेतु उपकरण यंत्र, यानी ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर। विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर। आयु वेग का मापन एनीमोमीटर। श्रवण शक्ति सुनना ऑडियोफोन। दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोकुलर। और वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर या बैरोग्राफ कहते हैं। पौधे की वृद्धि मापने के लिए केस्कोग्राफ। समय जानने हेतु जहाज में लगने वाले घड़ी क्रोनोमीटर। हृदय गति का मापन कार्डियोग्राफ। नतियों कोण का मापन डिप सर्किल। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना डायनमो। समुद्र की गहराई हाइड्रोमीटर। अति अल्प विद्युत धारा का मापन गैल्वेनोमीटर। परमाणु कण की उपस्थिति जानकारी लेने हेतु क्या लिखा? गार्डगर मूलर। गैस का दाब मापना मैनोमीटर। किसी वस्तु का अनुवीक्षणीय परीक्षण हेतु माइक्रोटोम्स छोटे भागों में विभाजित करता है। ओडोमीटर कार द्वारा तय की गई दूरी मापता है। जल के भीतर से बाहरी वस्तुओं को देखना पेरिस्कोप। प्रकाश दीप्ति का मापन फोटोमीटर। इसके आगे देखते हैं अत्यंत उच्च तापमान पायरोमीटर। अत्यंत उच्च तापमान मापने के लिए कौन सा? पायरोमीटर। विकिरण द्वारा विकिरित ऊर्जा का मापन रेडियोमीटर। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ। ग्रहों की ऊंचाई जानने हेतु सेक्सटेंट। ग्रहों की ऊंचाई जानने हेतु सेक्सटेंट। प्रवर्ती धारा की वोल्टता बदलने हेतु ट्रांसफार्मर। टेलीग्राफ से भेजी सूचना स्वतः छापने वाला यंत्र टेलीप्रिंटर। टैक्सियों में किराए का दर्शाने वाला यंत्र क्या होता है? टैक्सीमीटर। मोटर बोट का वायुयान का वेग मापना टेकोमीटर। दूरस्थ वस्तुओं को देखने में सहायता यंत्र टेलीस्कोप। इसके आगे देखते हैं यहाँ पे घूमती वस्तु की गति को मापने के लिए जायरोस्कोप। जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिए ग्रेविमीटर। रिकॉर्ड और स्थिर ध्वनि को पुनः सुनने वाले यंत्र को ग्रामोफोन। पेशी संकुचन का मापन काइमोग्राफ। टेलीविजन स्क्रीन के रूप में काइनेस्कोप। छोटी दूरियां मापने वाले यंत्र को कैलिपर्स। और ऊष्मामान का कार्य कैलोरीमीटर। दिशा ज्ञान हेतु प्रयुक्त कपास यानी दिशा को बताने वाला यंत्र को कपास कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा बताने वाला यंत्र कंप्यूटेटर।
अपारदर्शी चित्र पर्दे पर दिखाने वाले यंत्र को एपिकाइस्कोप कहते हैं। सिनेमा में पर्दे पर चित्र दिखाने वाले यंत्र को एपिडोस्कोप कहते हैं। चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियाँ, एक्सेलेटर, वायुयान का वेग मात्रक यंत्र, एक्सीलरोमीटर, सूर्य किरणें की तीव्रता मापने वाले यंत्र को एक्टिनोमीटर, गैसों का भार व घनत्व मापक यंत्र को एरोमीटर, विद्युत ऊर्जा संग्राहक एक्यूमुलेटर, विद्युत व यांत्रिक कंपन सूचित करने वाले यंत्र को ओसिलोग्राफ, हृदय या फेफड़ों की गति के अध्ययन के लिए मापने वाले यंत्र को स्टेथोस्कोप, रक्त दाब मापा जाता है किस किस मशीन के द्वारा, स्फिग्नोमैनोमीटर। इसके आगे शून्य ऊर्जा ताप नाभिकीय संलयन जीटा, परिपथ में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने वाले यंत्र डेनियल सेल, बातचीत रिकॉर्ड करके पुनः सुनने वाले यंत्र यानी कि डिक्टाफोन, गुर्दे खराब होने पर रक्त शोधन हेतु यंत्र कौन सा है, डायलिसिस, ताप मापन हेतु थर्मोमीटर, ताप अस्थायी बनाने रखे हेतु थर्मोस्टेट, समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने वाले यंत्र को हिप्सोमीटर, पानी के भीतर ध्वनि अंकित करने वाले यंत्र हाइड्रोफोन, प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाले यंत्र रेफ्रेक्टोमीटर, द्रवों की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने वाले यंत्र को हाइड्रोमीटर, विभवांतर मापन वाले यंत्र कौन सा हो जाएगा, तो विभवांतर के लिए हो जाएगा वोल्टमीटर, दूध की शुद्धता मापने यंत्र को लेक्टोमीटर, माध्यमों के अपवर्तनांक ज्ञात करने वाले यंत्र रेफ्रेक्टोमीटर, वर्षा की मात्रा मापने वाले यंत्र रेन गेज, वाहनों के इंजन को ठंडा रखने वाले यंत्र रेडिएटर, विशेषता खाद्य पदार्थों को ठंडा रखना रेफ्रिजरेटर, वायुयान की स्थिति ज्ञात करने वाले यंत्र रडार, अति लघु दूरियां मापने वाले यंत्र माइक्रोमीटर, ध्वनि की दूरस्थ स्थानों पर ले जाने वाले यंत्र मेगाफोन, विद्युत ऊर्जा का संग्रहण करना बैटरी, वायु दाब का मापन बैरोमीटर के द्वारा। इसके आगे आर्द्रता को मापने वाले यंत्र हाइग्रोमीटर, समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र फाइडोमीटर, घोल में लवण की मात्रा मापने वाले यंत्र सेलिनोमीटर, पौधों की वृद्धि मापने वाले यंत्र ऑक्सोनोमीटर, इंजन में पेट्रोल और वायु का निश्चित विभाग मिलाने वाला यंत्र कार्बोरेटर, ध्वनि उत्पक यंत्र जाइलोफोन, विमान से कूदते समय प्रयोग करना पैराशूट, सौर ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला फोटोसेल, विकिरण तीव्रता मापने वाले यंत्र थर्मोपाइल, सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखना माइक्रोस्कोप, उच्च विभवांतर उत्पन्न करना वान डी ग्राफ जनरेटर, फोटो को पर्दे पर त्रिविमीय रूप में चित्रित करना स्टीरियोस्कोप, ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को ऑडियोमीटर, तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा ऊष्मीय एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने वाला वोलोमीटर, सूर्य की फोटोग्राफी मापने वाले यंत्र स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, प्रकाश की तीव्रता मापने वाले यंत्र को लक्समीटर, ध्वनि की प्रबलता मापने वाले यंत्र फोनोमीटर, सौर विकिरण मापने वाले यंत्र को पाइरोहेलियोमीटर, विभवांतर मापने वाले यंत्र वोल्टमीटर, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाले यंत्र साइटोट्रॉन, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला साइटोट्रॉन। इसके आगे देखते हैं आवेशित कणों को मापने वाले यंत्र साइलेक्ट्रॉन, प्रतिरोध धारा विभव मापी यंत्र मल्टीमीटर, लाई डिटेक्टर यानी झूठ पकड़ने वाले यंत्र को पॉलीग्राफ, श्वसन दर को मापने वाले यंत्र को स्पाइरोमीटर, छोटे चित्रों को बड़ा कर पर्दे पर दिखाना वाले यंत्र को सीनेमेटोग्राफ। इसके आगे देखते हैं यहाँ पे जीएम कांटर
जीएम कांटर, रेडियो स्रोत से निकलने वाले विकिरण का मापन जीएम कांटर। रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है कैलिडोस्कोप के द्वारा। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को मापने वाले यंत्र को स्फेरोमीटर, द्रव की श्यानता मापने यंत्र को विस्कोमीटर, द्रव की श्यानता। खाद्य पदार्थों की गर्म करने एवं भोजन बनाने के लिए माइक्रोवेव ओवन, लघु प्रतिरोध मापन एवं विभव बलों की तुलना पोटेंशियोमीटर, किसी पदार्थ के स्पेक्ट्रम के विभिन्न रंगों की रंग लंबाई को ज्ञात करने वाले स्पेक्ट्रोमीटर। ध्वनि लेखन के काम में आने वाला यंत्र फोनोग्राफ, कंपन की आवृत्ति मापने वाले यंत्र को सोनोमीटर, द्रवों का निश्चित आयतन मापने वाले यंत्र को पिपेट, जहाजों में उत्तर दक्षिण दिशा मापने वाले यंत्र को मेरीन कंपास, विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता करने वाले यंत्र को इलेक्ट्रोस्कोप, उत्सर्जन की दर को मापने वाले यंत्र को पोटामीटर, हवा के भार एवं घनत्व मापने वाले यंत्र को एरोमीटर, इलेक्ट्रिकल पावर विद्युत शक्ति मापने वाले यंत्र को डायनोमीटर। उसके बाद बीपी, लॉन्च मूवमेंट को चित्रीय आरेखन यानी कि बीपी जो मापने वाले यंत्र जो चित्र बनाता है लाइन, काइमोग्राफ, द्रवों का घनत्व तथा प्रसार गुणांक का मापन, पिक्नोमीटर, दो लेंस वाले कैमरों से किसी वस्तु की डबल इमेज खींचने वाले यंत्र को एट्रियोस्कोप, गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में दर्शाने वाले यंत्र को स्ट्रोबोस्कोप, घूर्णित दूरदर्शी द्वारा क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कोणों का मापन थियोडोलाइट, दो देशों के मध्य सूचनाओं को परिवर्तित करना टेलेक्स कहलाता है। मुद्रित या लिखित दस्तावेजों को संचार के माध्यम से भेजने वाले यंत्र को फैक्स कहते हैं। अब इसके आगे देखते हैं भौतिक के प्रमुख मात्रक, फिजिक्स के प्रमुख मात्रक यहाँ हो जाएगा लेंस की क्षमता के मात्रक डायऑप्टर, विद्युत चालकता के मात्रक मोह, नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विद्युत धारिता के मात्रक फैराडे, नाभिक की लंबाई के मात्रक फर्मी, चुंबकीय प्रेरणा के मात्रक गॉस, प्रेरकत्व के मात्रक हेनरी, समुद्री गहराई का मात्रक फैदम, समुद्री जहाज की चाल का मात्रक नॉट, समुद्री दूरी नौ संचालन में चली दूरी को मापने के लिए नॉटिकल मील, जलयानों द्वारा लदाई सामान की इकाई मापने के लिए फ्रेइटन, ओजोन परत की मापने वाले मात्रा क्या होता है डाप्सन, परमाणु द्रव्यमान की मात्रा की इकाई डाल्टन, रेडियो एक्टिव की इकाई कहलाता है बेंकुरल, द्रवों के प्रवाह के मात्रा की इकाई क्यूसेक और विकिरणों की तीव्रता को मापने वाली इकाई को क्या कहते हैं रॉन्ट्जन, वायुयान की चाल मापक यंत्र मैक नंबर, कंप्यूटर की याददाश्त की इकाई बिट्स, रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्यूरी या रदरफोर्ड में मापा जाता है। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के मापक की इकाई कहलाता है एंगस्ट्रम। मापक और मापयंत्र यहाँ से अलग शुरू होता है, मापक और मापयंत्र। दूध की शुद्धता मापा जाता है इलेक्ट्रोमीटर में, प्रकाश की तीव्रता लक्समीटर, वर्षा मापक यंत्र रेन गेज, रंगों का तीव्रता मापने वाले यंत्र को कोलोरीमीटर, भोजन की ऊर्जा मापने वाले के वेब कैलोरीमीटर, आयनित विकिरण रेडियो सक्रियता तत्व की मापन गीगर, वूलर काउंटर, पौधों की वृद्धि मापने वाले यंत्र किस्कोग्राफ, सोना की शुद्धता मापने वाले जो यंत्र है वो कैरेटोमीटर, ऑरियोस्कोप या ऑटोस्कोप मापने यंत्र को कान के आंतरिक भाग का निरीक्षण, गैस्ट्रोस्कोप मापने वाले यंत्र को पेट का निरीक्षण और मोनोस्कोप मापने वाले यंत्र को गले में फेफड़ों का निरीक्षण किया जाता है मोनोस्कोप के द्वारा। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के मापक एवं विमीय सूत्र, यहाँ से सूत्र और मापक दिया गया है। जैसे क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा
लंबाई गुने चौड़ाई, आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। ये इसका मात्रक भी दिया गया है साथ में। लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि m गुने m तो मीटर हो जाएगा, m गुने m तो मीटर स्क्वायर। इसके बाद आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, l गुने b गुने h, यानी यहाँ नापेंगे तो मीटर, तीनों के लंबाई को भी मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, ऊंचाई को भी मीटर में, तो 1m 2m 3m, तो इस हो जाएगा यहाँ m के पावर क्यू। इसी का बीमीय सूत्र हो जाएगा तो मीटर लंबाई चौड़ाई को l में और ऊंचाई को t ऐसे दिखाते हैं बीमीय सूत्र में, तो t0 हो जाएगा। m यहाँ पे कुछ नहीं, लंबाई यहाँ पे 3 है तो 3 और t 0 हो जाएगा, समय तो है नहीं। बीमीय सूत्र में मास, लेंथ और टाइम होता है। m मास, लेंथ और टाइम दिया। बीमीय सूत्र में तीनों को दिखाते हैं एक साथ, भले ही उसका कुछ मान रहे चाहे ना रहे। यहाँ देखिए सबसे पहले जो है, जैसे यहाँ क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल तो m गुने m, यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर, ठीक। मीटर यानी कि लंबाई l, लेंथ लंबाई माप रहे हैं ना, तो यहाँ पे l स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। द्रव्यमान तो यहाँ है नहीं तो m यहाँ पे 0, और समय तो यहाँ है नहीं तो t यहाँ पे 0। इस प्रकार m 0 l स्क्वायर t 0, तो वही यहाँ पे लिखा बीमीय सूत्र। तो इस प्रकार आप समझे होंगे। इसी तरह सबका यहाँ पे सूत्र दिया गया है, आयतन की लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घनत्व बराबर है द्रव्यमान बटा आयतन, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, त्वरण बराबर हो जाएगा वेग बटा समय, बल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुने त्वरण। इस प्रकार दिया है, आप इसको देखिए, सबका सूत्र यहाँ पे दिया गया है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लेंगे। अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया है विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों के आविष्कारक, यानी कि आविष्कारक जो कौन है उसके बारे में बोल रहा है। खोज किसने किया, ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। विभिन्न यंत्रों उपकरणों के आविष्कारक, बैरोमीटर एक में यहाँ दिया है, बैरोमीटर खोज ई टारसोली ने किया था 1644 ईस्वी में, इटली का रहने वाला है। विद्युत बैटरी का खोज अलेसांद्रो वोल्टा 1800 ईस्वी में इटली में हुआ था। बाईसाइकिल का खोज के मैकमिलन 1839 ईस्वी में स्कॉटलैंड। बाई फोकस लेंस का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन 1870 ईस्वी में 1780 ईस्वी में यूएसए में खोजा था। कंप्यूटर का खोज चार्ल्स बेबेज 1834 ईस्वी में ब्रिटेन में खोजा गया था। केस्कोग्राफ का खोज जेसी बोस ने भारत 1928 ईस्वी में किया था। केस्कोग्राफ। घड़ी नियंत्रक का खोज आइसिंग व लियांग सैन 1725 ईस्वी में चीन ने खोजा था। घड़ी पेंडुलम का खोज क्रिश्चियन ह्यूनगेस 1656 ईस्वी में नीदरलैंड में खोजा गया था। डीजल इंजन का खोज रोडोल्फ डीजल 1895 ईस्वी में जर्मनी में। डायनमो का खोज माइकल फ्राइडे ने 1831 ईस्वी में इंग्लैंड में। डिस्क ब्रेक का खोज एफ लेचेस्टर 1902 ईस्वी में ब्रिटेन में खोजा गया था। डीसी मोटर का खोज जेनोवो ग्रामे 1873 ईस्वी में बेल्जियम में खोजा गया था। एसी मोटर का खोज निकोला टेस्ला 1888 ईस्वी में यूएसए में खोजा गया था। इसके बाद फाउंट पेन का खोज लेविस वाटरमैन 1884 ईस्वी में खोजा गया था। गैल्वेनोमीटर का खोज एंड्रे मेरी एम्पियर
1834 ईस्वी में यूएसए में खोजा था। ग्रामोफोन का खोज थॉमस एल्वा एडिसन 1878 ईस्वी में यूएसए में। गीगर काउंटर हैंस गीगर का खोज 1913 ईस्वी में जर्मनी में किया गया था। लाउड स्पीकर का खोज हॉरेस शॉर्ट 1900 ईस्वी में ब्रिटेन में किया गया था। लियोन लैब का खोज जॉर्ज क्लाइड ने किया था 1910 ईस्वी में फ्रांस में। स्टीम इंजन पिस्टन का खोज धाम न्यूकोमैन 1712 ईस्वी में ब्रिटेन में हुआ था। स्टीम इंजन कंडेंसर का खोज जेम्स वाट 1769 ईस्वी में स्कॉटलैंड में हुआ था। सीमेंट पोर्टलैंड का खोज जोसेफ ऑब्स्पिडन 1824 में ब्रिटेन में हुआ था। टेलीग्राफ यंत्र का खोज एम लैपार्ड फ्रांस 1787 में हुआ था। टेलीग्राफ कोल्ड का खोज सैमुअल मोर्स 1837 यूएसए में हुआ था। टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक का खोज टेलर फॉर्नसवर्थ 1927 ईस्वी में यूएसए में हुआ था। टेलीग्राम यांत्रिक का खोज जेल बियर्ड 1926 ईस्वी में ब्रिटेन में हुआ था। ट्रांजिस्टर का खोज जॉन वर्डिन विलियम 1948 यूएसए में और साकेल वॉल्टर ब्रेन दोनों मिलकर किए थे। टाइपराइटर का खोज पेलेग्रिन टेरे 1808 ईस्वी में इटली में हुआ था। थर्मोस्कोप का खोज गैलीले ने 1593 से इटली में हुआ था। थर्मोमीटर का खोज डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट 1774 से जर्मनी में हुआ था। ट्रांसफार्मर का खोज माइकल फ्राइडे 1831 में हुआ था। वॉशिंग मशीन का खोज हार्ले मिशेल कंपनी 1907 ईस्वी में यूएसए में खोजा था। वेंडिंग मशीन विद्युत का खोज एलिसा थॉमस 1877 यूएसए में हुआ था। पनडुब्बी का खोज डेविस बुशनेल 1776 ईस्वी में यूएसए में हुआ था। विद्युत पंखा खोज व्हीलर 1882 ईस्वी में किया था। और हेलीकॉप्टर प्रारूपिक का खोज लॉनवाय एवं बिएवेन्यू 1784 ईस्वी में फ्रांस में किया गया था। हेलीकॉप्टर मानव चालक का खोज E.R. मॉमफोर्ड 1784 ईस्वी में फ्रांस में किया था। मशीन गन का खोज सर जेम्स पकल 1784 ईस्वी ब्रिटेन में हुआ था। माइक्रोफोन का खोज ग्राहम बेल 1876 ईस्वी में यूएसए में हुआ था। प्रेशर कुकर का खोज डेनिस पैम्पिन 1679 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। रडार का खोज रॉबर्ट वाट्स 1930 ईस्वी में स्कॉटलैंड में किया था। रेफ्रिजरेटर का खोज हैरिसन वाटिमिंग 1850 ईस्वी में था। लेजर का खोज थियोडमर मैमन 1860 ईस्वी में हुआ था। लिफ्ट यांत्रिक का खोज एलिसा ओटिस 1852 यूएसए में हुआ था। थर्मस फ्लास्क का खोज डेबार्क 1892 यूएसए में हुआ था। जेट इंजन का खोज फ्रैंक विल्स 1937 में ब्रिटेन में हुआ था। स्कूटर का खोज जी ब्राडशा 1919 में ब्रिटेन में हुआ था। रेडियो का खोज मर्कोनी 1895 ईस्वी में। हवाई जहाज का खोज राइट ब्रदर्स ने 1903 ईस्वी में। टेलीस्कोप का खोज गैलीलियो ने किया था 1609 ईस्वी में। उसके बाद कॉस्मिक किरणें का खोज विक्टर हेंस ने किया था 1912 ईस्वी में। कार्बन पेपर का खोज रॉल्फ वेडवुफ 1806 ईस्वी में इंग्लैंड में किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेट का खोज विलियम स्टार्जन 1824 ईस्वी में ब्रिटेन किया था। इसके बाद गैस लाइटिंग का खोज विलियम मर्डॉक ने 1792 ब्रिटेन में किया था। ग्लाइडर का खोज जॉर्ज केले 1853 ईस्वी ब्रिटेन में किया था। गैस फायर का खोज लिपिन लेवल 1799 फ्रांस में किया था। तो इस प्रकार ये इतना सारा जो खोज किए गए वैज्ञानिक का नाम और देश का नाम यहाँ पे दिया गया। इसके आगे है यहाँ पे नायलॉन का खोज किया था डॉक्टर वॉलेस क्रैश 1935 ईस्वी में। सेफ्टी पिन का खोज वाल्टर हंट 1849 ईस्वी में। स्टील का खोज हेनरी बेशमर 1855 ईस्वी में किया था। कार वास्प का खोज निकोलस कुनाट 1769 ईस्वी में किया था।
नायलॉन का खोज डॉक्टर वालेंस क्रियास 1935 अमेरिका में किया गया था। सेफ्टी पिन का खोज वॉल्टर हंट 1849 ईस्वी में यूएसए में किया गया था। स्टील का खोज हेनरी बेसमर 1855 ब्रिटेन में किया था। कार वाष्प का खोज निकोलस कुजनाट 1769 से फ्रांस में किया था। कार पेट्रोल का खोज कार्ल बेंज ने किया था 1885 जर्मनी में। कार्बोरेटर का खोज जी डेम्सलर 1876 में जर्मनी में किया गया था। सेफ्टी मैच माचिस यानी का खोज जॉन वॉकर 1826 में ब्रिटेन में किया था। सेफ्टी लैंप का खोज हम्फ्री डेवी 1816 में ब्रिटेन में किया था। टैंक का खोज सर अर्नेस्ट स्विट्जन 1914 ब्रिटेन में किया था। प्लास्टिक का खोज अलेक्जेंडर पार्कर 1862 ईस्वी में ब्रिटेन में किया था। प्रिंटिंग प्रेस का खोज जॉन गुटेनबर्ग 1455 में जर्मनी में किया गया था। रेडियो टेलीग्राफी का खोज जी मार्कोनी 1901 ईस्वी में इटली में किया था। प्रिंटिंग टेलीग्राफ का खोज डेविड एडवर्ड ह्यूम 1855 ब्रिटेन में किया था। रबर टायर थॉमस हैनकॉक का खोज 1847 में ब्रिटेन में किया था। रबर जलरोधी का खोज चार्ल्स मैकिन्टोश 1823 ईस्वी में किया था। रबर वल्कनीकृत चार्ल्स गुडियर 1841 में। रिवॉल्वर का खोज सैमुअल कोल्ट 1935 में किया था। माइक्रो प्रोसेसर का खोज एम.ई. हिक 1971 ईस्वी में किया गया था। माइक्रोस्कोप का खोज जेड जॉनसन 1590 नीदरलैंड में किया था। मोटरसाइकिल का खोज जी डैमलर 1885 ईस्वी में जर्मनी में किया था। पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में इंग्लैंड में किया था। प्रकाश वे का खोज फिजिजाऊ 1902 ईस्वी में इंग्लैंड में किया था। पेपर का खोज मूलबेरी फाइबर 1905 ईस्वी में चीन में किया था। माइक्रोमीटर का खोज विलियम कोजिन 1636 में ब्रिटेन में हुआ था। साइक्लोट्रॉन का खोज लॉरेंस 1931 ईस्वी में यूएसए में किया था। सौर मंडल का खोज कोपरनिकस 1540 ईस्वी में पोलैंड में किया था। ग्रहों की गति का खोज केपलर 1600 ईस्वी में किया था जर्मनी। तो इस प्रकार आविष्कारक, खोजकर्ता, उपकरण, खोजने वाले उपकरण का नाम, वर्ष और देश का यहाँ तक पूरा कर लिया।